टेबल पहले बनाते हैं, नहीं एक ऐसा है एलिमेंट रे, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास है। हाँ, अब है ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, टेबल बना के करोगे तो यही सब तो दिया है। फिर है मोलर रेशियो, उसके बाद है कंप्लीट नंबर रेशियो, PLETE कंप्लीट नंबर, NUMBER नंबर रेशियो। ऐसा सब टेबल के फॉर्म में ऐसा कॉलम वाइज दिया रहता है, तो इसमें खुद दे दिया है सब। देखो क्या दिया है, एलिमेंट M है, M को ये 56, इसका एटॉमिक मास जो है दिया है वो 56 दिया है, परसेंटेज को 70 दिया है। अब ग्राम एटॉमिक मास तो 56 ही होगा ग्राम। हाँ, ग्राम एटॉमिक मास तो हमको निकालना नहीं है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है, खुद दे दिया है। अब यहाँ पे रेशियो निकालना है, मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, मोलों की संख्या, नहीं, नंबर ऑफ मोल तो निकालना पड़ेगा ना। एटॉमिक मास दिया है, ये इसको निकालना पड़ेगा, कितना दिया है। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास सेम होता है? हो, नहीं, ये मोलर एटॉमिक मास है, वास्तव में मोल में है, मोल में, इन मोल। तो क्या करते हैं, इसको अपन जो परसेंटेज में दिया रहता है उसको उसके मास से, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। 70/56, और एक ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है वो 730 दिया है, एटॉमिक मास 60 होता है, तो ये हो जाएगा 30/60, ठीक है। सर इस टेबल को हम लोग कॉपी में बनाना। हाँ, पहले आंसर तो देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, फिर बनाना। हाँ, इसको डिवाइड करो तो कितना कितना आता है, ये दोनों को डिवाइड करो और बताओ कितना कितना आता है। 7 8 7 10 और 100 है 70 डिवाइडेड बाय 56 1.25 और ये भी आ जाएगा 1.87। अब इसको मोलर रेशियो निकालने के लिए जो कम वाले डिजिट है उसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा 1.25/1.25 = 1 और 1.87/1.25, ये कितना आता है बोलो। क्या है 1.87 डिवाइडेड बाई 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 1.49 है 1.49। हाँ, तो यहाँ पे ये इसको अपन कितना लें, ये तो 0.5 से कम है, ये 1 है ना। तो इसको कंप्लीट नंबर देखो, ये 5 के आसपास है, तो इसको अपन 2 लें, ये तो 1 है, खुद ही 1 है। अब 1.49 को 1 लेना चाहिए था, वैसे 0.5 से कम है। 1.496 है टोटल, 1.496 तो ठीक तो है। 9 को यदि हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे 1 जड़ बढ़ा देंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 तक तो M2O3 कैसे आएगा, नहीं आएगा। जो क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन में आंसर दिया है M2O3, यस सर, और ये M आ रहा है,
MO आएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसको ना रुको ऐसा करते, ये 1.5 है वास्तव में। यदि इसको ऐसा लेते हैं 1.5 माने 3/2 है ये कंप्लीट नंबर में, 3/2 लेंगे तो आएगा। देखो ये हमको ऐसा मिल रहा है M1O3/2, ये मिल रहा है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसको क्या है कि कंप्लीट रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसको ना ये 3/2 है ना, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कंप्लीट नंबर में लेना रहता है, दोनों में 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ रहा है 2 3। अब ये आ जाएगा M2O3, लेकिन उसको 3/2 को अपन डेसिमल को वैसा तो किसी में करके नहीं बताया है, किसी क्वेश्चन में है ना। तो कैसे लेगा फिर उसको 3/2 को? अभी क्या पढ़ा जाएगा इस वाले फॉर्मूला? ये एम्पिरिकल फार्मूला है। मेरे को समझ नहीं आया। ये जैसे देखो, ये लास्ट कल जो किए नहीं थे, कल जो अपन क्या किए थे, कितना कितना परसेंटेज है निकाले थे, जैसे पीछे पलट के देखो एक पेज, तो एक एग्जांपल में तुमको क्लियर होगा। वही इसमें भी लिखा है कॉपी पे। तो मैं हाथ रखी तो क्या है देखो, सबसे पहले क्या के एलिमेंट है उसको लिखते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं ना पहले कॉलम में। देखो टेबल को पहले कॉलम में एलिमेंट को लिखते हैं, सेकंड में परसेंटेज कितना कितने दिया है उसको लिखते हैं, थर्ड में एटॉमिक मास लिखते हैं, दिया है ना। यस सर। मेरे का देख रहा है टेबल में देखना। मेरे को बैठने नहीं दिया जा रहा है, क्यों? कोई एक जगह हाथ रख दे रहा है मेरे लिए। हाँ, अब ये बोल रहा है ग्राम एटम इन मोल। तो मोल के लिए क्या करते हैं, उसको जो परसेंटेज दिया रहता है उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ जो आता है मोलर रेशियो आता है 1 इसमें जस्ट बैक साइड में जो दिया है 114.01 ऐसा आ रहा है। तो उसको सिंपल में लिखते हैं, अप्रॉक्स लिखते हैं उसको, तो 114 आ गया। 114 आ गया तो इसका जो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला MgSO4 हो गया है, तो स्पष्ट आ गया। तो उसमें भी देखो वो जो क्वेश्चन को ठीक वैसा ही अपन किए हैं, वो खुद बोला है कि M का जो एटॉमिक मास है वो 56 है बोला है, ठीक है ना। तो पहला M लिए, उसका एटॉमिक मास परमाणु द्रव्य परसेंटेज भी दिया है, परसेंटेज खुद बोला है कि वो 70% है, ठीक है। तो 70 डिवाइडेड बाई 56 ठीक तो है 1.25। अब दूसरा जब देखो 70% M है तो बाकी जो बचेगा वो ऑक्सीजन होगा, तो 100 ही तो होता है ना परसेंट में, तो 30% ऑक्सीजन होना चाहिए फिर उसमें। तो उसका एटॉमिक वेट 16 होता है, तो उसको अपन 30 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1.87 आ रहा है, ठीक। अब 1.87, अब क्या करते हैं, जो छोटे वाले नंबर हैं उससे सबको डिवाइड करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, मोलर रेशियो कहते हैं। तो 1.25 इन दोनों में छोटा है, तो 1.25 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.25 अपान 1.25 क्या होगा, 1 होगा। और 1.87 डिवाइडेड बाई 1.25 कर रहे हैं तो 1.49 आ रहा है, तो 1.5 मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब उसका कंप्लीट नंबर या कंप्लीट नंबर रेशियो में लिखते हैं उसको, सिंपल रेशियो में लिखते हैं उसको, डेसिमल मत रहे। तो सिंपल रेशियो में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 1.5 आ रहा है, तो सिंपल रेशियो में लिखने के लिए हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये ऐसा है, देखो अभी जो है रेशियो जो है 1 और 1.5 आ रहा है, ये सिंपल रेशियो नहीं है। तो इसको सिंपल में बदलने के लिए इंटू 2 कर दो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तब तो सिंपल रेशियो होगा। डेसिमल में हमको रेशियो नहीं लेना रहता है। अब यदि ऐसा करते हैं तो ये M2O3 आ गया। सिंपल रेशियो में लिखने के लिए यदि डेसिमल में आ रहा है तो कुछ कॉमन फैक्टर से दोनों को मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, तभी सिंपल रेशियो में आएगा वो।
क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते ना कि एक एटम एक से 1.5 एटम ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो 2 एटम करेगा या 1 एटम करेगा या 1 का मल्टीपल करेगा, ठीक है ना। तो उसको हमको कंप्लीट एटम में बदलना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए ऐसा कंडीशन और भी आएगा तो वहाँ और एक करेक्ट माने इसमें क्या सही क्या गलत कुछ क्लियर होगा। इसमें तो जितना भी क्वेश्चन दिया है उसमें सीधा सीधा नंबर आ गया। यस सर। तो ये पहले में से चेंज हो गया। नेक्स्ट वाला हम लोग करें। देखो तो करके देखो फटाफट एक वैसी टेबल बना लेना। यस सर। इसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दिया है और सबका परसेंटेज दे रखा है। फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक वेट एक एटम फ्लोरीन का वेट कितना होता है? टेबल में दिया होगा कहीं पे। टेबल बना के करें। हाँ तभी तो बनेगा उसमें दे। मेरा रजिस्टर है। फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कहाँ दिया है इसमें? तो बस पीरियोडिक टेबल नहीं समझ एटॉमिक आया पीरियोडिक टेबल का वो है एटॉमिक वेट मिसिंग सीओ देखना बेसिक फ्लोरीन फ्लोरीन का एफ ही होगा। फ्लोरीन है क्या? हाँ। एफ होता है, एफ से तो सीएल वाला क्या है? एफ ही नहीं, फ्लोरीन नहीं है वो। एफ ही क्या है देखो, एफ ही सर एफ ही फ्लोरीन तो होता है। एफ फ्लोरीन हाँ। होता है। यस सर। फ्लोरीन का तो एफ होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन एफ होगा और एफ ही आयरन का होता है। हाँ, आयरन का होता है। एफ ही आयरन का होता है और एफ होता है फ्लोरीन। उसका एटॉमिक वेट 55.84 55.84। अरे वो आयरन का है। वही तो एफ ही आयरन ही सुनना। हां हमको 1.6 पढ़ा है ना, उसमें सर उसको बता रहे हैं, सर बना रहे हैं, हम लोग को इसको करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा क्या है वो सर ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी का देख के जाना मजे ले रहे हैं नहीं उस पे रख देना हम बात करेंगे बाद भारी में भारी मजे
उसके आता ही सी हो यही आया क्या? देखो तो C10H10F ही। यस सर, C10 H10 F हाँ वो आ गया देखो। ये है कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है? 1.28 का ना। जो तो कैलकुलेटर में बैठा था मैंने बन जाएगा। यस सर।
1.04 का 1 ही ले लो। हाँ 4.7 का क्या है? 1.8 आएगा 2.5 का क्या है? 2.5 को वही तो बीच में आ रहा है, वो वैसे तो आया था 1.5 उस समय आया लिख था। लेते हैं, उसके बाद हम्म। साइड में जगह अब हमारा देखिए कार्बन का आया है 3 हम्म 2.92 तो उसको 3 ले लिए। हाइड्रोजन का आ रहा है 2.5 अब उसका समझ वो बीच का है। हम्म नाइट्रोजन का 1 आया है और क्लोरीन का 1.4 आया तो उसको भी बना लेंगे। हम्म। ये बस फंस रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है? अब अभी जो बनाया वही वाला है जो है, तो इतना कैसे आ रहा है? देखो तो उसमें दूसरा दूसरा आ रहा है। नहीं, आप दूसरा बनाए। आप दूसरा वाला क्या बनाए। सर, किसको आप- बनाया तुम लोग? सर आप लोग सेकंड 1.33 सर आप 1.34 बनाया ये जो है सर हम नहीं। आप लोग का नहीं आ रहा। सर C3 C3 H5 H5 ये 5 है। 5 आना चाहिए उसमें 5 कैसे नहीं आता? 2.5 ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगा। 3 होगा। बस इसका मेरे को नहीं पता इसका इतना ही आ रहा है। इसका और क्या करेगा? हाइड्रोजन का 1 होता है वो इससे डिवाइड करेगा 4.7 ही आएगा। C6H6 कौन सा सही आंसर बोल रहा है? उसमें सही आंसर क्या दिया है? C3H5NCl C3H5 इसमें तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है कोट। CI है ना वो ये दे। N अलग है CI है वो एक साथ नहीं बोलते हैं उसको अलग अलग वो क्वेश्चन इसमें दिया कैसे नहीं है? ये धोखा क्या हमारे साथ? कहाँ दिखा? कौन सा क्वेश्चन है? सर ये था 1.33 1.33 यस सर उसमें दूसरा अप्रॉक्स 5 लेना पड़ेगा। अच्छा, अब बहुत समझ किसको चलेगा? 2.5 को 4.7 नहीं भैया, 2.5 है इसको। ये 4.7 ये वाला स्टेप को कटा। 4.7 का अप्रॉक्स मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? टू गलत। ला हल कर दो, क्या उस पुस्तक को दो, कहाँ गलती हो रहा है पकड़ना, सीधा सीधा बात है, दिखाओ। यस सर एक बार आप भी देखिए ये 1.33 है। 4.7 ही है ना वो? यस। आप 4.7 ही है और भाई ये हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन ही है H हाइड्रोजन तो ही वन ही है आता है। तू बता, तू बोल रहा है तू गलत है। हाइड्रोजन ये तेरा देखा है भाई भाई तुम कितने जोश में हाइड्रोजन एक आता है 50 बार बात हो गया है। एक ही अच्छा उसमें है क्या? सेकंड क्वेश्चन है ये क्या? देखो तो 1.33 उसमें दिया है क्वेश्चन 1.33 नहीं है ना? वो 3-2 से शुरू किया है ये, और उसमें पता नहीं कहाँ से शुरू। इसमें ये क्वेश्चन नहीं है हाँ ठीक, तो ये दिया है देखो, इसमें कार्बन 33% सबका कार्बन दिया है, एक ठो और दिया है कार्बन है, हाइड्रोजन है, 33% है ना कार्बन तो। N है और Cl N नहीं है भाई वो। N है और Cl है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यस सर हाइड्रोजन है 4.7% है, यस सर 4.7% नाइट्रोजन सर 13.2% बाप रे बाप। और एक ठो क्लोरीन। यस सर क्लोरीन कितना दिया है? 33 पॉइंट 13.2। अच्छा हाँ, क्लोरीन 33.2 ये दिया है। एटॉमिक मास 6177। इसका 6 कहाँ होता है? 12 होता है कार्बन का। उसमें तो 6 भी है। दे देखो कहाँ से गलत नहीं होगा। 6 भी है। बस 6 हो गई। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 7 एटॉमिक नंबर होता है मेरे ख्याल से, 14 उसका एटॉमिक मास होगा। देखो भाई 100% क्या देखना है? अब हाँ, अब क्लोरीन का होता है 35.5। 12.1। टेबल देखा था। तो उसमें नंबर दिया रहता है। नंबर नहीं उसमें मास दिया। मास भी नीचे लिखा होता है, एटॉमिक नंबर भी लिखा रहता है। C का मास है 12.0। हाँ मैं 12 है समझो। हाँ, और हाइड्रोजन का 1 है। नाइट्रोजन का कितना है देखो? 14 होगा। हाँ 14 है। 0 है उसमें। लेना है। और क्लोरीन का होगा 35.5। 35.45। हाँ ये देख रहे हो, लाइन से गलत रखा है।
इसे इंटू 2 कर देना, इसको ऐसे ही होता है। हाइड्रोजन का जोड़ के सब गलत किए। हम लोग को बोल रहा है मत क्या कर दूंगा। तब भी आंसर ऑलमोस्ट सभी का भाई तुम क्रोम के लिए बदलूंगा। यार मत बोलो, ये भी चलेगा। देखना मैं बताता हूँ। अब ये भी हम हाँ, अब डिवाइड कर करके बताते जाओ क्या क्या आता है। चलो, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये। दिखाओ तो 2.25 आएगा। 33 डिवाइडेड बाय 12 हाँ 2.75 है, 2.75। और ये तो 4.7 ही रहेगा। यस सर। 13.1 डिवाइडेड बाई 14 पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय 14। पॉइंट समथिंग 93.9 और 33.4 को 35.4 से डिवाइड करो। हटो ना, दिख नहीं रहा कुछ। सेम वही है। 33.4 डिवाइडेड बाय 35.5 है ये, 35.5 0.94 पॉइंट। अप्रॉक्स मुझे तो लग गया। हाँ। उसे ऊपर ही आया। 084507042 हाँ, अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 0.93। 0.93 तो ये हो जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाई 0.93। ये हो जाएगा 4.7 डिवाइडेड बाई 0.93। क्या का आता है देखो, ये 1 हो जाएगा, ये ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा। ऊपर का आएगा 2.95 2.95 तीन आ गया। मेरा भी इतना ही है। 4.94 4. हाँ, ये 5 आ गया। और नीचे का 1 to 1 हाँ, और ये सब 1 ही है समझो। अब ये तो कम रेशियोज में इसको कर देते हैं 3, बस एक इसको कर देते हैं 5, ये 1 है, ये 1 है। भाई अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा C3 H5 H5 एंड 1 एंड नहीं रहेगा 1 क्यों N हाँ और Cl और Cl। सर वो अब इसमें वो भी तो आया ऑक्साइड। ऑक्साइड भी है क्या? मैं सर ऑक्साइड वो आंसर में दिया है। वो दिया ना सर आंसर में ओ भी दिया है। तो आप- उसकी देखो ना ऑक्सीजन होगा तभी तो, ऑक्सीजन कभी निकालना पड़ेगा फिर तो। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है। ClO तो दिया क्या उसमें? ये सर लास्ट Cl ओ भी दिया है। अच्छा, लेकिन इसमें देखो, 1 मिनट, इन सबको जोड़ो तो टोटल इसमें ना क्या है मालूम, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया है। तो होता क्या है कि सब यदि टोटल परसेंट यदि 100 नहीं आ रहा है तो जितना 100 से बच रहा है उतना ऑक्सीजन होता है। इसको जोड़ो तो 33% को जोड़ो, 33 प्लस 33 हो जाएगा 66। नहीं 33 प्लस 4.7 प्लस 13.2 प्लस 33.4 13.2 प्लस 33.4 84.2 84 आ रहा है ना। हाँ, उसको 100 से माइनस करो उतना को, क्या है 15 माइनस पॉइंट 10.7 माइनस 15.7 हाँ, उतना ऑक्सीजन है इसमें, जितना बचता है ना वो ऑक्सीजन होता है। इतना कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? कैलकुलेटर में नहीं दे रहेगा। कितना है? -15.7। ये उतना सोचेगा नहीं कोई वहाँ पर। और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसमें चलो तो हाँ, 15.7 को 16 से डिवाइड कर दो, 15.7 को 8.7 डिवाइडेड बाय 16 0.98 पॉइंट। अब 0.98 को 0.93 से डिवाइड कर दें। एक सेकेंड, अरे यार क्या है? 0.98 डिवाइडेड बाई 0.93, 0.98 को 0.93 से डिवाइड कर दें। 1.05 इक्वल 1। एक तो ऑक्सीजन भी है, ये हो जाएगा। ऐसा है क्या है ना, जब 100 नहीं होता ना टोटल परसेंटेज,
तो जितना बच जाता है ना वो ऑक्सीजन होता है। 100 नहीं हो रहा कैसे पता चलेगा? सबको प्लस हाँ, सबको प्लस करके देखने पे सबको प्लस करेंगे। सबको प्लस करना जो परसेंटेज दिया है 33 प्लस 4.7 प्लस हाँ, 13.2 प्लस इसको और इसको हर बार ऐसा ही होता है कि मतलब कि जो बच गया वो ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन ही रहता है वो। सर वो 100 से ही वो होगा। हाँ, तो 100 परसेंटेज माने 100 ही तो होता है। और फिर उसके बाद में बोलते हैं सर मास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ दिया भी नहीं है, ऑक्सीजन ट्रांसफर है ना बेटा, सिर्फ लिख के ट्रांसफर करेगा। अरे नहीं, हम लोग उतना ना सोच ही नहीं पाएंगे वहाँ पे कैसे क्या किसको क्यों। नहीं, ये क्या है कि मैं बताया नहीं था वास्तव में, क्या यदि 100 टोटल सम 100 नहीं होता है। सबसे पहले ना सबको प्लस करूंगा मैं तो, तब परसेंटेज एक आध क्वेश्चन और बना के देखेंगे। देख लो, फिर आज क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, ठीक है, चलो एक बनाते हैं इस बार पे। ये लो खाली है। सर वो ये लो, ये सब डिवाइड करो। सारे ये लो पकड़ो। नहीं मैं देखने वाले ही खराब इंसान है। देखने रोम वाला खराब है। देना देख तो ये वाला तो हो गया है, कल ही बना दिया ये वाला। पांचवा करेंगे। अब ये वाला करेंगे जब वो कॉपर क्लोराइड क्या होता है? कॉपर तो ये जो 1.35 वाला क्वेश्चन है उसको भी सेम बनाना है। हाँ, क्या क्या दिया इस पर? 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड एनालिसिस was found to contain 1.890 gram of copper and 2.10 gram of chlorine Cl. What is the impure form of copper chloride? एम्पेरिकल। यस सर। तो उसमें तुमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, उसमें परसेंटेज दिया नहीं है। तो देखो, 1 मिनट कैसे निकालोगे मैं बता दे रहा हूँ। क्या क्या है पहले बोलो तो। क्या मतलब क्या? 4 ग्राम of copper. नहीं, कापर है, कापर का वो सिंबल। क्लोराइड है। हाँ, तो नहीं, कापर क्लोराइड है ना, उसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं? कापर है एक ठो और एक ठो क्लोरीन है। कापर का Cu होता है शायद। मेरे भी पासवर्ड होता है। बता तो दिया यार कुछ भी लिख देता हूँ। हाँ, परसेंटेज इसमें निकालना है। टोटल कितना दिया है कंपाउंड शुरू में? 4 ग्राम। 4 ग्राम में कितना ग्राम वो है, कॉपर है? 1.890। 1.890। तो 1.89 अपान 4 इंटू 100 करेंगे तब ये परसेंटेज आएगा। और क्लोरीन कितना दिया है? 2.110। हाँ, तो 2.110 अपान 4 इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करके बताओ कितना कितना आ रहा है, ये परसेंटेज आएगा। 1.89 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 1.89 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है 47.25। 1.35। 3.2। ये कितना आया? 47.25। अब इसको 2.110 अपान 4 इंटू 100 करो। 2.110 divided by 4 into 100, 52.75 अब इसका एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का? कॉपर का एटॉमिक मास देखो, कॉपर का एटॉमिक मास क्या है? क्लोरीन का तो 35.5 होता है। बता रहा हूँ। कॉपर का मेरे ख्याल से होता होगा Cl? नहीं, Cl का तो 35.5। सर CU होता है सर। हाँ, CU सर CU का टॉपिक पास देख रहा है। 63.5 ये हो गया ठीक। अब यहाँ पे देखो, इतना परसेंट कॉपर है ना, तो 47.25 को 63.55 से डिवाइड करना है। हम लोग को ना पेपर में कैलकुलेटर लेके जानी पड़ेगी। सर यदि अभी कर रहे हैं देख लेते हैं कुछ आ जाएंगे 47.25 डिवाइडेड बाय देखना पड़ेगा कैसे होता है। 3.5
इसका कोई ट्रिक नहीं है क्या शॉर्ट सर? 0.74 पॉइंट इसका बताओ 52.75 इसका 1.75 divided by 35.5 1.48। अच्छा ये देखो एक मिनट, ये कापर का वेट दिया है और क्लोरीन का वेट दिया है, दोनों का टोटल 4 ग्राम होता है कि नहीं देखो तो। हो गई 8-9 क्या देखना है? अच्छा 2.11 और 1.89, हाँ होगा। तो और इसमें यदि ऐसा है तो ऑक्सीजन नहीं है इसमें, आप समझो। ये ऐसा नहीं है इसमें ऑक्सीजन। हाँ अब हो गया। अब इसको 0.74 से दोनों को डिवाइड करो। वो मत और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट 2 आएगा, हाँ अप्रॉक्स 2 आना मैं चाहिए। देख भी नहीं रहा क्या होता हाँ आगे आइए 1 और ये 2, तो सीधा सीधा CuCl2। CuCl2 क्या है यहाँ पे? यप चल अब नेक्स्ट वाला हम लोग ही करेंगे। दिया नहीं है लेकिन अबे जिसको रखना है रखो ना, ऊपर में तो कोई फर्क नहीं periodic table नहीं मैं बेराटे बोल रहा हूँ। 920 से ऊपर हो रहा है। रिमेनिंग पार्ट आप कल करेंगे। कल हम इसमें हमको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं।